जिनके चेहरे पर था भक्ति का मुखौटा, जिनकी जुबान पर थी शांति की बात, उनके खातों में थे अरबों की बरसात। अब वो नकली बाबा ईडी की पकड़ में है। जी हाँ, छांगुर बाबा और जलालुद्दीन का झूठा चोला अब तार तार हो चुका है। जो खुद को चमत्कारी बताता था, जो भक्तों को दिखाता था सपना, अब इसके 100 करोड़ की काली कमाई ईडी के निशाने पर है। अब सोचिए, अगर आस्था के आड़ में कोई इतना बड़ा खेल खेले तो ये सिर्फ जांच का विषय है या फिर ये सीधे देश की आर्थिक सुरक्षा पर हमला है? जी हाँ, 40 अकाउंट, 40 फर्जी संस्थाएं, अरब देशों से सीधा पैसा। ईडी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि छांगुर बाबा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 40 अलग अलग संस्थाएं खड़ी की और उन्हीं के नाम पर 40 बैंक अकाउंट खुलवाए। इनमें से 6 अकाउंट तो ओवरसीज यानी विदेशों में खुले हुए हैं। अब सवाल उठता है कि किसके इशारे पर इतना अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार हुआ? कहां से आए अरबों रुपए? जांच में पता चला है कि अरब देशों से करोड़ों रुपए इन खातों में ट्रांसफर हुए हैं और इन्हीं पैसों से छांगुर बाबा ने उत्तर प्रदेश, नागपुर, पुणे जैसे इलाकों में जमीनें खरीदी। जांच एजेंसियों को शक है कि ये पैसा हवाला चैनल या कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है और ये महज एक आशंका नहीं है। कई बार पहले भी देश में फर्जी बाबाओं का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी एजेंडों के लिए किया गया है। विदेशी नस्ल के घोड़े, महंगे कुत्ते, शान और शौकत की जिंदगी। बाबा का ये आलीशान साम्राज्य अब ईडी के निशानी पर है। बाबा ने लाखों रुपए सिर्फ विदेशी घोड़ों और कुत्तों पर उड़ा दिए। अब वही शौक उसकी गिरफ्तारी की वजह बनने वाले है। ईडी सिर्फ अकाउंट ही नहीं, बाबा के हर एक संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में है। अब असली सवाल यही है, क्या ऐसे शब्द बाबाओं को सिर्फ डेंट तक सीमित रख देना काफी है, जो अरबों का चगर बिहू बनाकर लोगों की आस्था से खेलते हैं? क्या उन पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि ये सिर्फ एक बाबा है या फिर नेटवर्क का हिस्सा? अब फैसला आपके हक भी है। कमेंट में बताइए कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए या माफी मिलनी चाहिए, और ऐसे झूठे बाबाओं पर बुलडोजर चले तो क्या आप उसके साथ हैं? जय हिंद।